पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि एस्टैब्लिशमेंट को एक मर्तबा फिर वंडर बॉय की तलाश। पिछले वंडर बॉय कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, और ये एस्टैब्लिशमेंट इतनी जल्दी वंडर बॉय से उकता क्यों जाती है और नए की ज़रूरत उसे क्यों पेश आती है। एस्टैब्लिशमेंट ने फ़िलहाल तो यही फैसला किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही जो है वो ये सिलसिला जारी रहेगा। जब भी कोई नए चेहरे की वंडर बॉय की बात होती है तो ज़हन उसी तरफ जाता है और मीडिया उन्हीं के ऊपर स्पेकुलेशन शुरू कर देता है और सोशल मीडिया भर गया। भुट्टो साहब जो हैं बड़े होशियार थे, कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर तैयार नहीं किया, उनके जहन में होगा, बेनज़ीर भुट्टो होंगी, लेकिन ये कि ज़ियाउल हक ने भी कई वंडर बॉयज़ जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी। राजा ज़फ़रुल हक से लेके और आगे पीछे कोई सोमरो जो कुर्रा निकला था, मियाँ नवाज शरीफ के नाम निकला था, और नवाज शरीफ थे ज़ियाउल हक के वंडर बॉय। मुशर्रफ को भी एक वंडर बॉय की तलाश थी। तो जाहिर है कि दो कंटेंडर थे, एक ताहिरुल कादरी साहब, लेकिन जो इमेज था इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब जीत गए। वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर होता होता जनक यानी और जनक शुजा पाशा से होता हुआ आखिरकार जो है वो 2018 के अंदर कामयाब हुआ। सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के वंडर बॉय हैं, और पंजाब के अंदर तो एक वंडर गर्ल है, मियाँ नवाज शरीफ की वंडर गर्ल है। एक ही सूबा है जिसका वज़ीर आला जो है बेचारा किसी की भी आंखों का मंजूर नज़र नहीं है। नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। और आज जिस नैरेटिव के ऊपर हम बात करेंगे वो है वंडर बॉय के बारे में। और पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि एस्टैब्लिशमेंट को एक मर्तबा फिर वंडर बॉय की तलाश। पिछले वंडर बॉय कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, और ये एस्टैब्लिशमेंट इतनी जल्दी वंडर बॉय से उकता क्यों जाती है और नए की ज़रूरत उसे क्यों पेश आती है, इसी के ऊपर करेंगे आज हम बात। अगरचे ये जो वंडर बॉय वाली स्टोरी है उसके ऊपर जो है अभी हुकूमत की तरफ से तरदीद आ रही है कि जो एस्टैब्लिशमेंट ने फ़िलहाल तो यही फैसला किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही जो है वो ये सिलसिला जारी रहेगा, और वही फ़िलहाल उनके वंडर बॉय हैं। अगरचे उनसे वो क्रिश में सरजद नहीं हो रहे जिसकी उन तवक्को थी कि मईशत के मैदान के अंदर जो है बहुत बड़ी एक तब्दीली आ जाएगी और पाकिस्तान की जो पूरी सियासत को जो है वो एक क्यास से निकल जाएगी और चार चांद लग जाएंगे, तो वो तो बहरहाल नहीं हो सका। तो शायद यही फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी नज़र एक और नए वंडर बॉय के ऊपर है। वंडर बॉय की बात आती है तो आजकल तो एक ही वंडर बॉय की बात होती है, वो ज़ाहिर है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं और पेशे के एतबार से सहाफ़ी थे, अभी भी एक मीडिया ग्रुप के ऑनर हैं, लेकिन उन्होंने शायद कुछ ऐसे करिश्मे दिखाए हैं कहीं ना कहीं के ऊपर कि उनको एकदम से जब भी कोई नए चेहरे की वंडर बॉय की बात होती है तो ज़हन उसी तरफ जाता है और मीडिया उन्हीं के ऊपर स्पेकुलेशन शुरू कर देता है और सोशल मीडिया भर गया और के जी के नए वंडर बॉय हो सकते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ उनके बारे में, इससे पहले भी ये तमाम चीज़ें ये होती रही हैं। तो वंडर बॉय की तो तारीख़ तो पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो भी एक वंडर बॉय थे, वो सदर अयूब के, कि ये पाकिस्तान की सफारती जो कामयाबियां हैं उसको चार चांद लगाने के अंदर ये वो मोज़े और करिश्मे दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान चार चांद लग जाएंगे पाकिस्तान को। तो बहरहाल वो एक हिस्ट्री है, जो हुआ वो सो हुआ। भुट्टो साहब जो हैं बड़े होशियार थे, उन्होंने कोई अपने वंडर बॉय अपनी कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर तैयार नहीं किया, उनके जहन में होगा, बेनज़ीर भुट्टो होंगी, लेकिन ये कि ज़ियाउल हक ने भी कई वंडर बॉयज़ जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी। राजा ज़फ़रुल हक से लेके और आगे पीछे कोई सोमरो और ये तमाम जो जमात इस्लामी के मियाँ तुफ़ैल से लेके, लेकिन जो है वो जो कुर्रा निकला था मियाँ नवाज शरीफ के नाम निकला था, और नवाज शरीफ थे ज़ियाउल हक के वंडर बॉय। फिर इस वंडर बॉय ने भी अपने मोहसिन के साथ वही किया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान के साथ किया था। फिर ये वंडर बॉय की फिर तलाश शुरू हुई और फिर जनरल मुशर्रफ को भी एक वंडर बॉय की तलाश थी। तो जाहिर है कि दो कंटेंडर थे, एक ताहिरुल कादरी साहब,
अब जाहिर है कि वो उस तरीके के करिश्मे नहीं दिखा सकते थे, वो अपनी शोला बयानी के अंदर तो बहुत आगे थे, लेकिन जो इमेज था इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब जीत गए। वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर होता होता जनक कियानी और जनक शुजा पाशा से होता हुआ आखिरकार जो है वो 2018 के अंदर कामयाब हुआ, और वंडर बॉय से भी फिर इस्टेब्लिशमेंट एकदम से तंग आ गए। अभी वंडर बॉय का इख्तितार जारी था कि फिर एक और नए वंडर बॉय की तलाश शुरू हो गई। कभी किसी क्रिकेटर का नाम लिया गया कि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है और कि इसको आगे लेके जाएंगे। फिर इंटरम गवर्नमेंट के अंदर एक बलूचिस्तान से नवारुल हक काकड़ नामी बंदे को जो है इस्टेब्लिशमेंट लेके आई कि ये बड़े मौजे दिखाएगा, और उसने वही नैरेटिव इख्तियार किया और वही रवैया इख्तियार किया जिसको इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थी। फिर भी वो वंडर बॉय की लिस्ट में कम से कम अभी नहीं है। फ़ायद जो हासिल कर रहे होंगे वो हमें नहीं पता, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। फिर एक वंडर बॉय और भी है इस्टेब्लिशमेंट का, चले सुबह की बात शुरू की है, वो है बलूचिस्तान के अंदर। वो सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के वंडर बॉय हैं, लेकिन ये वो करिश्मे नहीं दिखा पा रहे जो इनको तवक्को थी। और इस्टेब्लिशमेंट को वंडर बॉय से मुराद ये होता है कि कोई स्पाइडर मैन हो, जंपर हो, कभी इस दीवार पे चढ़ जाए, कभी इस दीवार पे चढ़ जाए, कभी इसकी मदद करे, कभी इस्टेब्लिशमेंट का ये मसला हल कर दे, कभी वो मसला हल कर दे, कभी ज़ेरे ज़मीन चला जाए, कभी आसमान को हाथ लगा के आ जाए। तो इस तरह का एक स्पाइडर मैन चाहिए। तो वो मीर सरफराज बुगटी भी इसी तरह के वंडर बॉय थे, लेकिन वो उनके जंप नहीं लग रहे, उनसे वो करिश्मा जो है, वो करिश्मा जो उनके अंदर वो जाहिर नहीं हो पा रहा। फिर अभी वंडर बॉय तो हैं, लेकिन सिंध के अंदर भी एक वंडर बॉय है वज़ीर आला, वो पीपल्स पार्टी के, और पंजाब के अंदर तो एक वंडर गर्ल हैं, मियां नवाज शरीफ की वंडर गर्ल हैं, जिनको समझते हैं कि उनके अंदर ऐसी सुपर पावर्स हैं कि वो किसी वंडर बॉय में भी नहीं हो सकती, और उन्हीं को पाकिस्तान की तकदीर को आगे लेकर जाना चाहिए। एक ही सुबह है जिसका वज़ीर आला जो है बेचारा किसी की भी आंखों का मंजूर नज़र नहीं है, इसलिए सारा जो है मलबा उसी के ऊपर गिरता है। एक दौर के अंदर ये कभी सिंध के अंदर होता था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, और जब वफाक में PMLN की हुकूमत होती थी तो उनका वज़ीर आला जो है उसी कैफियत के अंदर होता था जैसे आजकल सुहेल आफरीदी हैं KP के। तो बहरहाल वंडर बॉय के खेल जो जारी है बड़े अरसे से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को वंडर बॉय की ज़रूरत क्यों होती है? काम तो सारे बहुत सारे ग्रेजुअली जो हैं, इकोनॉमी का काम भी SIFC के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में ही ले लिया है, और उसमें टीम भी उसकी मर्ज़ी से बनती है। अब सियासत भी जो है वो उसकी मर्ज़ी से चल रही है, तो ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल के अंदर से हैं, और वो उसके बावजूद फिर उसको वंडर बॉय की क्यों ज़रूरत महसूस होती है, वो उकता क्यों जाती? शायद उसकी एक वजह जो हमें समझ आती है वो ये कि अब इतना ज़्यादा बोझ जो इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, और समझती है कि सिर्फ वही बोझ उठा सकती है, मईशत का भी, सियासत का भी, सफारतकारी का भी, ज़ाहिर है कि दिफा का तो है ही है, तो वो ट्रस्ट भी नहीं करती किसी के ऊपर, और ट्रस्ट भी नहीं करती, और फिर चाहती भी ये है कि उसके बावजूद वो कुछ ऐसा करते रहें कि इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो अच्छा नज़र आना शुरू हो जाए, या जो खराबियां हो रही हैं किसी प्रोसेस के अंदर, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हल नहीं हो पा रहे, तो वो किसी तरीके से आके कोई ऐसी करिश्मा चर्ब ज़ुबानी दिखाएं और कुछ नैरेटिव फॉर्मेशन करें कि ऐसे लगे कि यार सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये एक जल्दबाजी, और जल्दबाजी एक तबीयत के अंदर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, पावर एलीट के अंदर। वो चाहते कोई आ जाए, बस कोई स्पाइडर मैन आए और आके बस जो हेरोइन को बचाए, इस रियासत को बचाए, और उन्हें कुछ करना ना पड़े, काम भी सारे उनके हाथ में हो, इक़्तिदार तो बहुत बड़ी बात है, यानी पावर सारी उनके हाथ के अंदर हो। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जिसके अंदर वंडर बॉय की तलाश शुरू हो जाती है। कुछ लोग हमारे दोस्त हैं, वो वंडर बॉय को एक डस्टबिन भी कहते हैं, कि वंडर बॉय बुनियादी तौर के ऊपर डस्टबिन होता है। जब किसी कोई काम ना हो सका हो या नाकाम हो गया हो, तो उसका मलबा उस डस्टबिन में उसको उठा के डाल दें। तो डस्टबिन के बगैर तो जाहिर है
कि आपका ऑफिस नहीं चलता, घर नहीं चलता, तो ये इस मुल्क का निज़ाम कैसे एक डस्टबिन के बगैर चल सकेगा। तो वंडर बॉय की तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जारी रहेगी, ये चलती रहेगी जब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसा बंदा नहीं मिल जाता, कोई ऐसा वाकई वंडर बॉय नहीं मिल जाता जिसकी उसको तलाश है। लेकिन जो कौमों के मामलात हैं जो वो वंडर बॉय से नहीं होते, वो अगर वंडर बॉय से होने होते तो भुट्टो साहब जो हैं वो कर चुके होते। उन्होंने आके नेशनलाइज किया और पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा था, जैसा तैसा भी था, जिस डिक्टेटर ने भी उसको ट्रिगर किया था, उसको उन्होंने आके स्टॉप कर दिया। फिर जो ज़िया के जो वंडर बॉय थे, उन्होंने आके जो है पाकिस्तान की सियासत को चोक कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने रिकन्सिलिएशन की कोशिश की और तो उनके रास्ते के अंदर उनके अपने ही घर से उनके करीबी सामने आ गए और उनकी सारी रिकन्सिलिएशन, तरक्की के ख्वाब, कंप्रोमाइज़ जो हैं, करप्शन के चार्जेस उसके अंदर दब के रह गए। अब तो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए। तो ये भी एक पूरी कहानी है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर मुशर्रफ के 2 वंडर बॉय थे, एक हमने जिक्र किया अभी कनाडा में बैठे हुए हैं, एक पुरतय्युस ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अभी भी उनके जहन से निकला नहीं कि वो वंडर बॉय नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं किसी उनके जहन के अंदर होगा। और खान साहब के उससे उकता चुके हुए हैं, लेकिन उनको अवाम ने अपना एक बड़ा अवाम का बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने अपना वंडर बॉय समझ लिया। और ये बात जो है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट को हज़म नहीं हो रही और अब वो उस वंडर बॉय को जो उन्होंने खुद बनाया था, अब लेकिन अवाम ने उसको अपना वंडर बॉय बना लिया। अवाम से पूरा मतलब है कि अवाम के एक बड़े हिस्से ने उसको अपना वंडर बॉय बना लिया। तो उनको एक ऐसा वंडर बॉय चाहिए जो उसका तोड़ कर सके। तो ऐसा कहाँ से लाएंगे, ये होगा कहाँ पे? हो सकता है हो, अभी पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने नेशनल डायलॉग किया और उन्होंने भी कुछ चेहरे अपने आप समेत पेश किए कि शायद उनके अंदर भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वंडर बॉय बनने की। तो पाकिस्तान में ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों के दिलों में है, जहनों में है वंडर बॉय बनने की, लेकिन वंडर बॉय की ख्वाहिश होना अलहदा बात है, लेकिन वंडर बॉय जैसे खसूसियात पैदा करना वो बहुत मुश्किल है। और उस रिस्क के साथ भी कि अब जितना भी कमाल अपनी करिश्माती शख्सियत में पैदा कर लें, एक चैलेंज तो रहेगा, जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल भर जाएगा उस शो से तो वो फिर किसी और वंडर बॉय की तलाश शुरू कर देगी। आज के लिए इतना ही।